हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्लास 6 चैप्टर 8 हमारा राज्य बिहार। हमने आपको पहले भी बोला कि हम बिहार के बारे में अलग से क्वेश्चन करेंगे और हमने जो भारत का क्वेश्चन था, जो ज्योग्राफी का 6 का क्वेश्चन था, हमने वो करवा दिया। अब जो सिर्फ बचा है वो बिहार के ही जो है क्वेश्चन बचे हैं, जो बीटीबीसी से बचा है 8, 9, 10। जो 8 का हम अभी करने वाले हैं पार्ट 1 में। 2 पार्ट में आपका ये वीडियो आएगा और जो है हम लगभग जो है कवर करेंगे बिहार को। और जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है उससे ज़्यादा हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। लगभग जो है क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम जो है क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आप ध्यान से देखेंगे। उससे पहले हम आपको जो थ्योरिकल कुछ बातें, जो कि ऑब्जेक्टिव में तो आपको मिलेगा ही, हम कुछ बातें जो ऐसे आप बुक में पढ़े भी हैं तो हम ऐसे कुछ ही बातें जो हैं आपसे कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट में 2-3 या 5 मिनट कहिए। यहाँ से आपको सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। हर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हम उसका जो है अब कुछ बातें जो हैं उसका करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम इसको तो करेंगे ही क्वेश्चन को। पहले हम कुछ बातें आपको बिहार का परिचय जो है एक एक करके थोड़ा सा हम आपको देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्थापना बिहार की जो है कब होती है? तो 22 मार्च 1912 को। राजधानी क्या है? तो पटना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 21 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको दिया है। और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ठीक। क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.86%। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? तो 13वां है। लंबाई आपको हमने बता दिया था कि उत्तर से दक्षिण का जो भाग है वो कितना है? तो उत्तर से दक्षिण 3, 4, 5 मतलब 345 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना है? तो 483 किलोमीटर, जो कि आपको हमने बताया कि बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो आप याद रखिएगा। और भारत की जो आपको ये ऐसे याद रखना है। चलिए, ये जो है आपको ऐसे ही बस एक फॉर्म में याद रखिए। 483 किलोमीटर जो है चौड़ाई, जो पूरब से पश्चिम है। ठीक है। आगे हम चलेंगे। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। ये सारे पॉइंट आपको हमने जो बताए हैं ये लगभग पूछे गए क्वेश्चन सभी के सभी हैं। ठीक। और दूसरा हम जो है आपको बताने वाले हैं, जो कि इसमें भी दिया गया था पहले ही पार्ट में, जो है हमने पहले पन्ना में पढ़ा था। पहले पन्ना में हमने चैप्टर के पहले ही पन्ने में पढ़ा था कि उच्च न्यायालय पटना है और स्थापना कब हुआ है? 1916 में। प्रमंडल कितने हैं? हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। प्रमंडल 9 और जिलों की संख्या 38, अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या कितना? 534। कितना है प्रखंड? 534। अनुमंडल कितना है? 101 और प्रमंडल कितना है? तो 9। जिला कितना है? 38। ये क्वेश्चन हमने बहुत ही जो है समझ कर की थी। आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लोकसभा कितना है? तो 40 है। और राज्यसभा कितना है? तो 16 है। और महानगरों की संख्या कितना? मात्र 1, वो भी पटना। और लोकसभा में जो अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है वो कितना है? आरक्षित सीट वो 06 है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो 53 मीटर और 173 फीट याद रखिएगा। भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत के पूर्वी भाग में है। जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी है। औसत वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है? तो औरंगाबाद है। ऐसे गया भी जो है, गया भी आता है पहले, लेकिन अब औरंगाबाद आ गया है। और राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन है? तो पर्णपाती हैं। और सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है जिला कौन सा है? शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित वाला जिला कौन है? तो जमुई है। और आपको जनसंख्या याद रखना है कि जनसंख्या कितना है? तो 11 करोड़, जो 10 करोड़ करके है 11 2011 की जनगणना के अनुसार।
10,40,99,452। पुरुष की जनसंख्या इसमें कितना है तो 5,40,42,78,175। 52.14% पुरुष की जनसंख्या और 47.86% जो है महिला की जनसंख्या में आपको याद रखना है 4,98,21,295। देश की जो है कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 8.6%। ये सारे के सारे पॉइंट आपको हमने जो बताए हैं याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनसंख्या के अनुसार देश में क्रम कितना है तो तीसरा है। कितना तो तीसरा। सबसे पहला कौन है उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन है महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से आप बताइएगा कि न्यूनतम जिला कौन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है तो शेखपुरा है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है तो पटना है। और सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि किस में हो रही है तो मधेपुरा में। कितना 31.12%। ये सारे 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। और जनघनत्व क्या है तो 1106 है। भारत में भी जो है पहले स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन तो बिहार 1106 जनघनत्व जनसंख्या का। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है बिहार में किसका है जनघनत्व में तो कौन है तो शिवहर है। शिवहर आपका 1880 है। कितना है 1880। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो 1880 शिवहर है। और ऐसे पूरे भारत में पूछेगा तो बिहार आता है 1106 में पहले स्थान पर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो कैमूर है। कितना है 488 है, 488 है। ये याद रखेंगे। और प्रथम में आप देखेंगे तो प्रथम आपके राज्यपाल कौन हुए तो जयराम दास दौलत राम हुए। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन हुए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए। और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन हुए तो भोलानाथ पासवान शास्त्री हुए। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो सर गणेश दत्त थे। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे अब्दुल गफूर थे। और जो है आपको याद रखना है कि राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए तो राम दयालु सिंह हुए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो आप जान ही रहे हैं राबड़ी देवी। और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। और प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है नालंदा विश्वविद्यालय। और प्रथम महाकवि कौन तो विद्यापति। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन तो रामधारी सिंह दिनकर। किसके लिए तो उर्वशी के लिए। सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, इसलिए आपको हमने एक लाइन जो बनता है क्वेश्चन वो सारे आपको हम बता दिए। कुछ और बातें हैं यहाँ पर बता देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम हिंदी दैनिक जो है कौन सा है प्रथम हिंदी दैनिक सर्वहितैषी। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन है तो बिहार बंधु। प्रथम अंग्रेजी दैनिक कौन है तो सर्चलाइट। और प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन है द बिहार हेराल्ड। और प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है तो हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबा। और प्रथम फिल्म जो मैथिली वाला है वो कौन है तो कन्यादान। और हिंदी फिल्म कौन है कल हमारा है। और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण कहाँ तो मुजफ्फरपुर में। इतने सारे क्वेश्चन आपको हमने 5 से 7 मिनट में बता दिए हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे एक एक करके अब आप बताइएगा। ध्यान से 1-2 बार आप सुन लीजिएगा। हमने बहुत ही तेज़ी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं बल्कि एक थ्योरिकल पार्ट के रूप में आपको हमने बता दिया। हर एक लाइनर क्वेश्चन था और एक लाइनर क्वेश्चन से आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे गए हैं, याद रखेंगे। और आपको बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब जो हम क्वेश्चन एक एक करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने 2 पार्ट कर दिया है, थोड़ा क्वेश्चन जो है ज़्यादा बन गया तो इसलिए 2 पार्ट कर दिया। और यहाँ पर से क्वेश्चन आपको जो भी हमने अभी बताया है सब जो है अब आपको जो ऑप्शन से देना है। हमने सारे आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आंसर से आप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो अभी हमने तो बताया है कितना है तो 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा चलेंगे, बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है तो कैसी है तो आयताकार है। कैसा है आयताकार है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है तो हमें अभी तुरंत बता दिया है कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे चलेंगे, भारत में भौगोलिक
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन है? तो तीसरा तो अभी तुरंत पढ़े हैं, 13वां भी पढ़े हैं, तो कौन है? तो बिहार है। बिहार है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो अभी तुरंत पढ़े हैं ना, तो बताइएगा समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? कितना है? हो गया, चलिए अब बताइएगा कितना है? तो 53 मीटर है। कितना है? 53 मीटर है। ये यहाँ पर आपका बी तब सी, तो कितना है? 53 मीटर है। आगे चलेंगे, बिहार समुद्र से किस मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? किस मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? बताइएगा बिहार जो है किससे जुड़ा हुआ है? इलाहाबाद, हल्दिया, महानदी, हावड़ा और दामोदर। बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा? बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद और हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। आगे है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता? हमने बताया था कि 7 जो है जिला वो नेपाल से साझा करता है। कितना जिला? 7 जिला। इसमें आपको बताना है कि कौन नहीं करता। देखेंगे तो किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया कहाँ है? तो यहाँ पर है। पूर्णिया नहीं करता है। पूर्णिया नहीं करता है, और ये तीनों जो हैं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, एक बात और याद रखना है कि कौन कौन से करते हैं। सातों का नाम आप याद रखेंगे कौन कौन से करते हैं। पश्चिम चंपारण, इधर से चलेंगे तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, तब अररिया, तब किशनगंज। टोटल कितने? तो 7। टोटल कितने? तो 7। देख रहे हैं, ये मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, ये सारे 7 जो हैं, 7 में से याद रखना है, ये सातों नेपाल से सीमा साझा करता है। आगे चलेंगे, उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार आपको बताना है कि किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपको ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, जो लगभग जो है आपको एक नहीं 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बहुत जो है यहाँ पर उत्तर बिहार में बाढ़ आते हैं। आपको कोसी का, महानदी का और गंडक का जो पूरा जो है क्षेत्र जो है इससे डूब जाता है। ज़्यादातर जो है कोसी विनाशकारी रूप लेकर बिहार में प्रवेश करती है। आगे चलेंगे, आपका जो है अब 9वां क्वेश्चन है कि बिहार में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भूगर्भिक संरचना बताइएगा कितना भाग में विभाजित है? तो कितना भाग में? 3, 4 और 4 यहाँ पर है। यहाँ पर 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 कितना भाग में है? तो 4 भागों में है। कितने भागों में? 4 भागों में। आगे चलेंगे, बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? धारवाड़ चट्टान किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? दक्षिण पूर्व भाग है, राजगीर है, बिहार शरीफ है, रोहतास, उत्तरी रोहतास है। बताइएगा इसका आंसर बोल रहा है नहीं है, तो क्या नहीं होगा? तो रोहतास का। बोल रहा है कि धारवाड़ चट्टाने में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो वो उत्तरी रोहतास है, बिहार शरीफ, राजगीर और दक्षिण पूर्वी भाग है। आगे चलेंगे, 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह की चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक बार नहीं, आप हर बार क्वेश्चन आपको देखने को यह क्वेश्चन मिलता है। आप सही बनाते होंगे, हमको पता है। तो ये कौन है? विध्यन समूह की जो से ये चट्टानें हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? चूना पत्थर। और कैमूर के पहाड़ियों में आप चूना पत्थर का जो है देखते हैं कि वहाँ चूना पत्थर निकलता है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो भभुआ का क्षेत्र है। आगे है कि बिहार में टर्शियरी चट्टाने का विस्तार, टर्शियरी चट्टान का विस्तार बताइएगा। तो कहाँ पर? तो ये रामनगर, दून, सासाराम, कैमूर, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर होगा टर्शियरी? तो टर्शियरी हो जाएगा आपका रामनगर, दून। कहाँ पर? रामनगर, दून में। आगे चलेंगे, 13 नंबर शिवालिक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये शिवालिक वाले श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, बताइएगा। तो शिवालिक श्रेणी का आपको निर्माण बताना है केनोजोइक युग में, जो कि सीनोजोइक भी कहलाता है, और एक है पेलोजोइक और मेसोजोइक और
ओजोइक जो ओजोइक। तो इसका आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये केनोजोइक युग में, जिसको सिनोजोइक भी कहा जाता है, इस युग में इसका विस्तार हुआ है। आगे चलेंगे, निर्माण हुआ है। आगे है हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी। बहुत ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो कितनी ऊंचाई है हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है कितना है। तो 240 मीटर। कितना? 240 मीटर है। यहाँ पर याद रखना है 240 मीटर, 250, 200, 240 और 270। कितना होगा? 240। आगे है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की जो है ऊंचाई कितना है। सोमेश्वर की ऊंचाई कितना है? 1466, 1721, 1062, 880। क्या हो जाएगा आंसर? तो 880 मीटर। 880 मात्र कितना? तो 880 मीटर इसकी सोमेश्वर पहाड़ की ऊंचाई है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तर गंगा के मैदान में आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी स्थित है। पहला ऑप्शन है गिरियक की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी और राजगीर की पहाड़ी। उत्तर पूछ रहा है ना, उत्तर गंगा में आपको कौन से मिल जाते हैं। तो उत्तर गंगा में आपको मिलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन से मिलते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। देखिए फिर से क्वेश्चन वही है, आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी और राजगीर पहाड़ी। कह रहा है कि भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम। तो आप जानते हैं ना ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र किससे घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। किससे? सोमेश्वर की पहाड़ी से। अगला चलेंगे क्वेश्चन 18 नंबर, बिहार स्थित गंगा के दक्षिण भाग का विस्तार कितना है। तो दक्षिण भाग का विस्तार जो है आपको बताना है 30,475 वर्ग किलोमीटर और है कितना? तो 33,670 किलोमीटर, 45,250 किलोमीटर और 50,215 किलोमीटर। बताइएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? तो 33,670 किलोमीटर। 33,670 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। बिहार का प्राचीनतम भूभाग है। प्राचीनतम भूभाग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। बिहार का प्राचीनतम भाग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो गंगा का मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा का संकीर्ण पठार और हरहा घाटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दक्षिणी का संकीर्ण पठार जो है यह प्राचीनतम भूभाग है। क्या है? दक्षिण का जो है संकीर्ण मैदान जो है पठार है, ये क्या है आपका संकीर्ण पठार, ये प्राचीनतम भूभाग है बिहार का। अगला क्वेश्चन हम तो चलेंगे। हल्दिया और हिंडांज की पहाड़ी बिहार के किस क्षेत्र में है। हल्दिया और हिंडांज की कैमूर, रोहतास, गया पहाड़ी, नवादा, मुंगेर और राजगीर गिरियक पहाड़ी। आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर गया पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, हल्दिया और हिंडांज का पहाड़ी क्षेत्र। आगे है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। आपको पुराना हमने विस्तृत बताया है कि बताइएगा कि इसका पुराना कौन सा हिस्सा है। पहला ये क्वेश्चन जो है आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा प्री में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, रोहतास पठार, खड़गपुर पहाड़ियाँ और गंगा मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ, जो कि कैसा हमने ऊपर आपको बता भी दिया कि जो भूतात्विक दृष्टिकोण से पुराना सबसे उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर पश्चिम, ये भी होता, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलेंगे। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो उष्ण जलवायु बिहार में पाई जाती है। आप तो इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं कि बिहार में कैसी जलवायु पाई जा रही है। तो बिहार में उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये ऊपर में हमने अभी तुरंत आपको थ्योरी में पढ़ा दिया था एक लाइनर क्वेश्चन में। तो चलिए आगे हम चलेंगे। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। बताइएगा आर्द्रता वाला स्थान।
सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो हमने पढ़ा था किशनगंज में। सबसे कम कहाँ होती है, औरंगाबाद में। तो आर्द्रता कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, तो किशनगंज में होगा। आगे चलेंगे, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। कौन सा है, तो किशनगंज है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है। तो आप सब जानते हैं कि सबसे महीना लंबा दिन किसका होता है, तो छठे महीने का जो है सबसे लंबा दिन होता है। तो ऐसे भी आप जानते होंगे और ऐसे भी आप बता सकते हैं। कौन हो जाएगा, तो आपका जून हो जाएगा। कौन, तो जून जो होगा ये सही होगा। आगे चलेंगे, बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। इसमें देखिए, रोहतास, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, गया। गया क्या है, सबसे गर्म जिला आपको कौन है, तो गया है। बिहार में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, तो हमने ऊपर आपको बता दिया था कि 112 होती है। आपको यहाँ पर 114 है, तो 114 हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर जो बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो आपको हमने बताया भी कि औरंगाबाद सबसे ज़्यादा कम वर्षा होता है। औरंगाबाद बिहार की जलवायु एवं मृदाएं जो है वो क्या है, सबसे कम यहाँ पर आपको बारिश होती हैं। आगे है, बिहार के किस भाग में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार होता है। सबसे ज़्यादा जो है नवीन जलोढ़ मृदा का कहाँ पर बिहार में विस्तार सबसे ज़्यादा है। आंसर बताइएगा कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। पूर्णिया एवं सहरसा, पटना एवं नालंदा, भागलपुर एवं अररिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया और सहरसा। पूर्णिया एवं सहरसा, आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया एवं सहरसा। अगला चलेंगे क्वेश्चन, धान, गेहूं एवं जूट की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। आपका यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन जो हैं पूछे गए क्वेश्चन में से हैं। नवीन जलोढ़, वागड़, तराई और दलदली मृदा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर भी इसका हो जाएगा नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ मतलब मिट्टी जो है, आप जानते हैं कि बारिश होती है तो बारिश में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आता है तो वहाँ पर आपको ऐसे जो है क्षेत्र में मिलेंगे। जो पुराना होता है वो वांगर होता है, जो नवीन होता है वो क्या होता है, उसको खादर भी कहते हैं। आगे यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि ताल या टाल की मृदा बिहार के किस भाग में मिलती है। सोन नदी के दक्षिण भाग में, गंगा नदी के दक्षिण भाग में, हजारीबाग के ज़िले में, पश्चिमी चंपारण के ज़िले में। आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा, तो ये गंगा नदी के दक्षिणी भाग में आपको मिलते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में बिहार में ये गंगा नदी है और इधर जो है भाग में मिलता है। आगे चलेंगे कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा के निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं, तो उसको क्या नाम कहते हैं, करेल या केवाल कहते हैं। करेल या केवाल नाम से भी इसको आप पुकारते हैं। बहुत बार जो है क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आगे चलेंगे, बिहार के किस जिले में वांगर मृदा पाई जाती है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर जो है मिट्टी क्या होगा, जहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो वो क्षेत्र यहाँ पर देखिए सब जगह जो बारिश हुई, गया है, गया में क्षेत्र में जो है वांगर मृदा पाई जाती है। आगे चलेंगे, बिहार में वल्थर मृदा का निक्षेप पाया जाता है। कहाँ पर जो है आपको बताना है कि कहाँ पर पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटा नागपुर। वल्थर मृदा का निक्षेप जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो छोटा नागपुर में पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। आपको बताना है कि कहाँ पर कृषि भूमि जो है वो 60% से कम है। देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे पहला है पश्चिमी बंगाल और जो है पश्चिम बंगाल और पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि बिहार राज्य में कृषि की भूमि जो है 60% का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो आपको कुछ मिलता नहीं है, ये बिहार है लेकिन 60% से कम है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। भूमि सुधार अधिनियम बताइएगा कि कब पारित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 1950 में पारित किया गया था। आगे है बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, आप बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1956 में। कब हुआ था, तो 1956 में। अगला देखेंगे, बिहार में जो है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमने पहले क्वेश्चन जो है
में करवा दिया था। तो ये किसके लिए है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अब 39 नंबर देखेंगे, मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर बिहार को कितने जलवायु में बांटा गया है? तो इसके भी क्वेश्चन आपको हमने करवा दिए हैं। कितने जो है भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। आगे चलेंगे, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। आगे है कि यहाँ पर कि शरद में शीत जो होता है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ये 3 भाग हैं। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर बिहार का वह जिला जिसे 4 फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो है बारिश होती है तो 4 फसल आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो 4 फसली के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर। कौन सा क्षेत्र है? तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। सही बात है, मुंगेर ही जो है यहाँ पर आपको जो है 4 फसली वाला जिला है। यहाँ पर ये देखेंगे गंगा का क्षेत्र इधर है और उसके बाद जो है यहाँ पर खेती 4 फसलों वाली हो जाती है। आगे देखेंगे, यहाँ पर निम्न में से कौन सी भदई फसल नहीं है? भदई जो आपको होता है कब? भादों में। तो भदई उसको कहते हैं। जो अब आएगा सावन भादो जो होता है 8वां महीना, तो सावन भादो आसीन कार्तिक ये होता है ना, उसमें ही भदई होता है। तो भदई फसल इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए मटर क्या है? मटर ये रबी फसल है। कौन सा? ये रबी फसल है। और सभी जो हैं आप देखेंगे ज्वार है। और कौन है? तो गन्ना है, ज्वार है, गन्ना है और कौन है? तो ये धान है। ये सारे जो हैं भदई हैं। अभी भी धान आपको गर्मी के दिनों में आपको रुपाई करते हुए लोग दिख जाएंगे आपको। चलिए, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? खरीफ में मतलब कि जो रुपाया जाता होगा, जो मई जून में जो रुपाया जाता है उसको खरीफ, और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो कौन सा नहीं है? तो देखेंगे खरीफ फसल नहीं है। तो आलू देखिए है खरीफ फसल नहीं है। आलू जो है खरीफ फसल नहीं बल्कि रबी फसल है। आगे है कि बिहार में जायद फसल की बुआई कब की जाती है? तो अभी मतलब कि तीसरा चौथा महीना में जो है जायद फसल की बुआई कर दी जाती है। तो वो क्या होगा? तो मार्च अप्रैल का माह होगा। और इसको जो है कब? तो अभी मतलब समझ रहे हैं? अभी मतलब ये जून जुलाई के महीने में इसको काट लिया जाता है जायद फसल, जो कि ककड़ी मकड़ी खाते हैं ना, ककड़ी और जो है और जो फल आपको तरबूजा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, ये सब जो है जायद फसल होते हैं। और बतिया खाते हैं। बिहार का मुख्य भोजन क्या है? तो चावल। मुख्य भोजन क्या है? तो मुख्य भोजन बिहार का आपका चावल है। चावल जो है मुख्य भोजन है। आगे चलेंगे, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? कौन सी? तो धान की खेती सर्वाधिक रूप से की जाती है। कौन सी खेती की जाती है? तो धान की खेती की जाती है। आगे चलेंगे, बिहार का देश में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में आपको बताना है कि बिहार का कौन सा स्थान है। तो कौन सा है? 6ठा स्थान है। कौन सा? तो 6ठा स्थान बिहार का है। अगला देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार को मतलब राज्य को किस वर्ष धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? ये क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बताइएगा कब दिया गया था? धान के लिए, मक्का के लिए भी दिया गया है। मक्का के लिए तो 2020 में दिया गया है। तो धान के लिए बताइएगा, तो धान के लिए कब दिया गया? तो ये दिया गया 2013 में। कब? तो 2013 में। आगे है कि गेहूं की कृषि के लिए राज्य में सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। तो गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक जो है मृदा कौन सा अच्छा है? तो ये बताना है। तो कौन हो जाएगा? तो बलुई दोमट जो होता है वो मिट्टी सबसे अच्छा है। मक्का क्या है? मक्का आपको कौन सा फसल है? मक्का जो आप बोते हैं वो कौन सा फसल है? तो खरीफ फसल है। क्या है? अभी जो है बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। रबी में भी अब जो है मक्का आपको बोए जाते हैं। अब है जौ के सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जौ की जो है सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पूर्वी चंपारण में जौ की सर्वाधिक खेती होती है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। और इधर भी जौ की खेती होती है, सहरसा, मधेपुरा, यहाँ पर भी जौ की खेती होती है।
लेकिन सावधिक खेती आपसे पूछा रहा है। तो बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। चावल, गेहूँ, मक्का, चावल, गेहूँ और मक्का, चावल, गेहूँ और मक्का। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। प्रीवियस ईयर आप निकाल कर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमने आपको दी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पर दिए हैं जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसलिए हमने बहुत थोड़ा समय लगा क्वेश्चन बनाने में। तो समय लगता है, क्वेश्चन सबको देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा समय भी लग गया। देखेंगे, केवाल और जलोढ़ मृदा में निम्न में से किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त मृदा मृदा जानी जाती। केवाल और जलोढ़ मृदा में निम्न में से किस की फसल के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है, किसके लिए? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं किसके लिए मानी जाती है। तो ये मानी जाती है चना के लिए। किसके लिए? तो केवाल जो होता है ना, चना के लिए बहुत ही आप रोप दीजिए और पानी की जो है कम ही रहेगा, तब पर भी जो है यहाँ पर उसका नमी बना रहता है और बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। नवीन और जलोढ़, जो केवाल है, जलोढ़ है, इसमें चना का। आगे है कि बिहार में मसूर दाल का उत्पादन निम्न में से किस जिला में सर्वाधिक होता है। ये ताल का क्षेत्र जो है, ताल का क्षेत्र देखते हैं, ताल का क्षेत्र, यहाँ पर मसूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। कौन सा क्षेत्र है? ये पटना में आता है। मोकामा का क्षेत्र देखते हैं ना, मोकामा के क्षेत्र, वहाँ पर ताल। जब आपको एक कहानी हमने पढ़ाया था कि जब पटना से होते हुए मोकामा के रास्ते लखीसराय जाते हैं तो बीच में पड़ता है ताल, बढ़ैया। यहाँ पर बढ़ैया से पहले, और जो ये मोकामा है, मोकामा के आप दोनों तरफ अब चलिएगा तो बारिश के समय में लगेगा क्या, तो समुद्र की तरह आपको लहरें उठती और जो है गिरती दिखाई देती है। तो समुद्र की तरह जो है आपको यहाँ पर जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में आपको देखने को मिलता है दृश्य इतना सुंदर। चलिए, बिहार में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसलें हैं। कौन कौन से बिहार में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसलें हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये राई हैं, सरसों हैं, और जो तिलहन है, विल है और अंडी है। ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे जो हैं तिलहन फसल हैं। आगे चलेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, तीसी का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन निम्न में से किस जिले में किया जाता है। तीसी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, ये बताना है आपको। तो ये किया जाता है दरभंगा के क्षेत्रों में। अगला है, बिहार राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है। बहुत ही सुंदर, और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्या है? तो गन्ना है। कौन सा क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर हमने करा दिया? 56। तो 56 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, जो गन्ना है ये आपका व्यावसायिक फसल है। चाय रबर इधर तो होता ही नहीं है, कुछ पूर्णिया की तरफ होता है, किशनगंज की तरफ, लेकिन यहाँ तो नहीं होता है ज़्यादातर। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में? अभी देखिए, गन्ना का अभी के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्र आ रहा है, लेकिन अभी आपको याद है जो भारत में किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा गन्ना जो है कहाँ पर होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है कि गन्ना में अभी जो है, अभी वर्तमान में आपको हम बता दें कि ये वर्तमान में आप महाराष्ट्र और कौन, तो यूपी अभी वर्तमान में। लेकिन उससे पहले जो था बिहार और उत्तर प्रदेश था, बिहार और उत्तर प्रदेश भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा पैदा जो अभी भारत में हो रही है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र और यूपी में। यहाँ पर महाराष्ट्र और यूपी लिख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अब बिहार का तंबाकू, ये देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया भी गया था कि तंबाकू में जो है, बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। बिहार का जो है तंबाकू, जो समस्तीपुर के क्षेत्रों में आपको ज़्यादातर, समस्तीपुर, वैशाली, यहाँ पर जो है तंबाकू की खेती होती है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा स्थान, तो तीसरा स्थान। कौन सा? तो तीसरा। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपको पूर्णिया और कटिहार में। कहाँ पर? पूर्णिया और कटिहार में, किशनगंज में। और जो ये भी आपको याद रखना है, भारत में अग्रणी राज्यों में से जो जूट का उत्पादन होता है बिहार और पश्चिम बंगाल का। अगर देश पूछेगा तो बांग्लादेश होता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर 59 हो गया। अब टोटल जो भी क्वेश्चन है 40-50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। हमने जो है यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के और साथ ही साथ पूछे गए क्वेश्चन में से जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड था उसको हमने उठाया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।